2026 के यूट्यूब लाइव सेशन में सबका स्वागत करता हूँ। कैसे आप हेल्दी होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और अवेकन तो होंगे। जो कहा होप सो आपने फॉलो किया होगा। अजीत गोरी जी, हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल वीरेंद्र जी, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, सुधीर जी गुजरात से प्रणाम प्रणाम, जय भीम जय माता दी, प्रणाम प्रणाम, सोनाली जी प्रणाम, सुधीर जी गुजरात से प्रणाम, से नितिन जी, रामकृष्ण हरी, लेमन जी, वाओ 32 लाइव आ गए हैं, थैंक यू, जय भीम प्रणाम। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सॉरी, बहुत बहुत फास्ट आ रहे हैं और शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं, आधे घंटे में ही यहाँ तक आप आधे घंटे ज़्यादा लोग जुड़ गए। जो आपने कहा था मोदी एक दिन आएगा और कहेगा कि देशभक्तों के नाम पर ये कर दो। मनीमन जी, हेलो सर जी, मटका फूट गया है आपने जैसे बोला था। नेपाल से हरीश मिस्त्री, नमस्ते, गुड आफ्टरनून विशाल पटेल जी, गुड आफ्टरनून मस्टिकल जी, प्रणाम प्रणाम मोमो जी, पारगी जी, जय भीम, अमरजीत जी नमस्ते, सुधीर जी, टीवी के इन द कांग्रेस, ठीक है, पत्थर से ईंट भली भाई साहब, पत्थर से ईंट भली है। आज बहुत सुधरी, कल बहुत ट्रैवलिंग हुआ है मेरा 2 दिन में, 2 दिन बहुत बड़ा ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया है। सोना मत खरीदो, वैक्सीन पर मत, वैकेशन पे मत जाओ, मोदी सेठ सोना मत खरीदो। मैं इसी पे आया हूँ, पेट्रोल का मैं उसी पे आया हूँ जो मैंने आपसे कहा था। आज से साल भर, 1.5 साल 2 साल से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई सोना मत खरीदो, प्रॉपर्टी मत खरीदो, जहाँ हो वहीं रहो, कहीं इन्वेस्ट मत करो। आज मटका मैन ने वो कह दिया है कल, मत जाओ फॉरेन घूमने, मत जाओ, मत करो सोने की खरीदी, मत करो फॉरेन गुड्स की खरीदी। गुड्स यानी सभी आता है, कपड़ा आता है, घड़ी आती है, गॉगल्स आते हैं, बूट्स आते हैं, सब। यूएफओ डिस्क्लोजर पे आऊँगा मैं, मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो लोग हाँ सर किस में इन्वेस्ट करें, आज आपको उसका जवाब मिल गया होगा। आपको मैं आज नहीं 3 साल से समझा रहा हूँ, जब से यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है तब से आपको कह रहा हूँ। फ्यूल हाइक होने वाला है, ये खुद कह रहा है कि फॉरेन मत जाओ। उसकी अगली हफ्ते की मीटिंग यूएई में है। क्यों है यूएई, क्या है यूएई में, अबू धाबी में क्या है? अबू धाबी में जाएगा, अबू धाबी और पाकिस्तान फ्रेंड नेशन है। पाकिस्तान पे हमला मतलब यूएई पे हमला। अब ये जाके जैसे इजराइल जाके आया भाई चाचा, जैसे इजराइल से यहाँ पे उतरा, तीसरे दिन इजराइल और इसका ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया। यूएई जाके आएगा, जैसे यूएई जाके आएगा प्राइस, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक होंगे, देखना। आसाम में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, रुको, ये हालत पूरे भारत में होने वाली है, ये पूरे भारत में होने वाली है। ना पेट्रोल मिलेगा, ना गैस मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की रेजिम है, क्रोनोलॉजी समझो आप। जो मांगा वो मिला, क्या यही तो मांगा था ना, गधों का राजा बन, गधा गधे का लीडर कहता है दिल्ली जाकर। आज से 60 साल पुराना गाना है। गधा गधों का लीडर कहता है दिल्ली जाकर। गधे बैठे यहाँ पे, बुलडोजर आ रहे हैं बिहार में, सॉरी बंगाल में। बिहार का तो कट गया है, 18 रुपये से 25 रुपये से डीजल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लोग कब जागेंगे? इतने साल से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लोग बेवकूफ़ बनना चाहते हैं, इस बात को समझो आप। लोग चाहते हैं बेवकूफ़ बनना, उनको अच्छा लगता है बेवकूफ़ बनने से।
उनको लगता है हाँ भाई कोई तो मेरे बारे में बात कर रहा है, ये लोग हैं। अभिषेक अभिषेक बोरकर जी, मैं इतना निगेटिव बैक क्यों कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ ये बात। नए दिखते हो तुम, नए हो यहाँ, नया है ये तो। ट्रैवल लॉकडाउन लग चुका है, क्लाइमेट लॉकडाउन लग चुका है, 12 बजे से 4 बजे तक कोई निकल नहीं रहा है महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया हूँ, मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया, मगर महाराष्ट्र घूमा हूँ मैं, अभी 2 दिन में घूम के आया हूँ 4 डिस्ट्रिक्ट्स। यूएफओ फाइल रिलीज हो गई है, बिल्कुल अपनी उस पर बात करने वाला, बाद में करने वाला, पहले इस पे तो कर लूँ। अब अनजान होने का नाटक कर रहे हैं, ये नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। ये जो अनजान दिख रहे हैं तुमको, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस 3D में फंसे हुए लोग हैं। तेल कम खाओ, कार्बन टैक्स, अरे तेल कम खाओ, कम यूज करो तेल। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, विष साहब यहाँ पे भी आने वाली है और बहुत बुरी होने वाली है। अब झारे हम 2020 से बोल रहे हैं, तुझे नहीं पता, तू नया है। मोदी जी बहुत बहुत खुश है, जय श्री राम, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। शर्ट को है सर, अब फूड क्राइसिस ही बाकी है जो आपने बताया था। एग्जैक्टली भाई, सब फूड क्राइसिस के लिए ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट रुकना पड़ेगा। जब पेट्रोल और डीजल प्राइस हाइक होंगे तो ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रक ड्राइवर्स है वो ये नहीं करेंगे, उनको नहीं मिलेगा। जब पेट्रोल डीजल ही नहीं मिलेगा तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा? लाइट आएगी, सच्ची बात किया था, इन्वर्टर पे चल रहा था एक ट्यूबलाइट, अब सेकंड लाइट है। एलियंस की न्यूज़ स्टार्ट हो गई, मैं आने वाला हूँ उस पर भी, डिस्क्लोजर पे आने वाला हूँ मैं। और उसके पहले वॉर स्टार्ट होगा अगले कुछ दिनों के अंदर, आप देखना वॉर स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे जाके आएगा यूएई में बंदा, बोल रहे हैं कि हंटा से और फेलियर की क्या सच में है क्या? इसके बाद हंटा पे मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया है, मेरे ख्याल से फ्राइडे को या सैटरडे वीडियो बनाया मैंने हंटा पे, आप जाके देख लीजिए। सर तुम्ही रविवार और नेट स्पीड कमी होतं, स्पीड चांगली असते सर। बहुत राधिका जी सर, भारत वाघ जी अपने फॉलोअर्स है, और जैसे मैंने कहा था कि भाई साहब आप मेरे वीडियोस, अगर आपको आप अपने वीडियो भी बना सकते हैं, अगर आपको नहीं जम रहा तो किसी ने पूछा था कि सर हम आपके वीडियो यूज़ कर सकते हैं क्या, एडिट करके छोटे छोटे क्लिप डाल सकते हैं क्या, या फिर पूरा वीडियो भी डाल सकते हैं? मतलब मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, आप मेरे वीडियो यूज़ कर सकते हैं। हमें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है, जो आने वाली परिस्थिति है हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। सर 29 मई को काशी यात्रा पे जाना है, जाए क्या नहीं जाए? देखिए हमने आपसे कहा है, अभी मोदी साहब अगले हफ्ते जाने वाले हैं यूएई, और यूएई से अगर वो आ जाते हैं रिटर्न, और आने के बाद तुरंत अगर पाकिस्तान वॉर इंडिया का चालू कर देता है, उसका ड्रामा तो स्टार्ट हो चुका है। पंजाब में जो 3 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तो उसी का गोल्ड पे क्या असर गिरेगा? गोल्ड बहुत बुरा गिरने वाला है भाई साहब, गोल्ड बहुत बुरा गिरने वाला है। पहले दिखाएंगे कि बढ़ रही है प्राइस, मगर गोल्ड बहुत बुरा जाने वाला है। निसर जी, मैंने भी आपका वीडियो, मैंने कहा ना, अगर किसी कहीं और चैनल पे कोई नाम अलग है और उस पर मेरा वीडियो है तो समझ लीजिए अपने फॉलोअर्स है सभी के सभी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मेरे वीडियोस को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, मेरे वीडियोस को लोगों तक पहुँच नहीं देते हैं, तो भाई साहब उस पर भी है आप मेरी वीडियो, आपके चैनल, आपका जब यहाँ पे नाम आ रहा है, आप वीडियो यूट्यूब देख रहे हैं, मतलब आपका चैनल है, और उसको आप डालिए, और इससे आपको भी कमाई भी होगी। जब आपको 4000 व्यूज़ एक वीडियो पे अगर मिल जाएंगे ना, 1 या 2 वीडियो आप डालेंगे और उस पर
अगर आपको 4000 व्यू हो जाते हैं तो यूट्यूब के सेटिंग में जाइए और उसके अंदर मोनेटाइज बोल के एक ऑप्शन होता है। मोनेटाइज कर लीजिए आपके चैनल को। वो आपको फिर आपके नाम और पता और बैंक की डिटेल मांगेगा, आप डाल दीजिए। आपको आपके अकाउंट में पैसे आना, जैसे जैसे व्यू आएंगे आपको चैनल आपको उसके पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे। वो नरेंद्र मोदी का 15 लाख का वायदा तो मैं नहीं देता हूँ, मगर आपको महीने का कुछ ना कुछ तो उस अकाउंट में आ जाएगा। आप डालिए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा। मैंने किसी भी वीडियो को मैंने ये नहीं किया है, कॉपीराइट नहीं लगाया है। आप बिल्कुल मेरे वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरे वीडियोस का कंटेंट आप अपने पर्सनल AI व्हिडिओज बना के भी डालिए, मुझे कोई प्रॉब्लेम नाही आहे। सर तुम्ही 3-4 वर्षापासून साईट सांगितली होती, त्यात वॅक्सिन अँड प्रोटीन याबद्दल सांगितलं आहे, घराची साईट मैं अभी याद नहीं आ रही, भूल गया हूँ आप किस बारे में बात कर रहे हो। साइट नहीं बताई थी मैंने, मेरे बुक का नाम बताया होगा, युद्ध जीवांचे बोल के गिरीश कुबेर इनकी बुक है। ये क्या होगा इस देश का? इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, इनका बंटा धार होने वाला है। सर मेरा ऑयल का यूरिया का बिजनेस है, सब कुछ महंगा हो गया है और मार्केट पूरा ठंडा हो गया है। ट्रक लाइन मार्केट इज कोलैप्स। अभी तो थोड़ा फर्क मिल रहा है डीजल, अभी तो थोड़ा फर्क मिल रहा है। जिस दिन ये पूरा ठप हो जाएगा ना वॉर में, फिर देखना। सांगितलं खूप गोष्टी मी लोकांना सांगितले, जब आपकी बात आधी रहेगी। ये सविता जी मैंने कहा ना आपको, वॉर स्टार्ट हो जाएगा अगर आप गए वहाँ पे और अगर फंस गए, अगर होटल्स बंद हो गए। मेरे क्लिनिक के आसपास के अच्छे होटल्स जो 30-30 साल से चल रहे हैं बंद हो गए भाई साहब। किस्सा नहीं पे बोलूँ, स्टूडेंट X80 कार बनाई है जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश 20 मिनट में पहुंच सकती है। उसे मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो उनके पास नहीं थी। सोनाली जी बहुत ही टेक्नोलॉजी यहाँ पे, ऐसे नहीं कि अभी है। अंध वक्त बोल रहे हैं कि 500 भी हो गया तो भी खरीदेंगे पेट्रोल। खरीदो ना यार, किसी ने नहीं बोला है खरीदो। क्या बोलेंगे यार लोगों को। मोदी जी अनाउंस के बाद पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया है। अभी रुको, अभी UAE जाके आने दो और फिर देखना स्टॉक मार्केट, फिर असली स्टॉक मार्केट गिरना तुमको समझेगा। किसानी पे बोलो, मैंने किसानी पे बोला था कि पेट्रोल प्राइस जब क्राइसिस होने वाला है तो इसका असर सीधे तौर पे फार्मिंग पे होने वाला है, क्योंकि ये जो आपके DAP यूरिया फर्टिलाइजर्स जो आप यूज़ करते हैं, ये सब के सब पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट के बाद फिर ये बनते हैं। तो इस पे डायरेक्ट असर होने वाला है। मैंने कहा था आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आइए, ऑर्गेनिक फार्मिंग देखिए, आपको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं गिरेगी। जो गाय जो पेड़ के पत्ते खाती नहीं है, फिर उसके अंदर आपका नीम का पेड़ आया, फिर कांग्रेस ग्रास आती है उसका आया, आपका ये आता है क्या बोलते हैं उसे, रुई का पेड़ आता है वो आया। और क्या है जो गाय खाती नहीं है, जो गाय खाती नहीं है वो पेड़ के पत्ते, सीताफल हो गया या सीताफल, ये पत्ते आप अच्छे से पीस के सेम प्रोपोर्शन में लीजिए, उसको अच्छे से पीस लीजिए और एक चूल्हे पे धतूरा भी है, इनके पेड़ के पत्ते उनको अच्छे से गांव में उसको कूट लेते हैं या फिर खेत पे कुछ भी रहता है जिसके आप उसको पीस लीजिए। उस पीस के उसको 5 लीटर पानी में, 5 लीटर गोमूत्र में, टनटनी बहुत लगेगी, बहुत प्रमाण में लगेगी टनटनी, मगर ये भैया आसान है। नीम का पत्ता, सीताफल का पत्ता, धतूरे का पत्ता, रुई का पत्ता आसानी से मिल जाता है। ये इसको कूट लीजिए और उसको 5 लीटर गोमूत्र में उसको अच्छे से उबाल लीजिए, और उबालने के बाद में आपका जो स्प्रे टैंक आता है 20 लीटर का, उसके अंदर एक
जो ग्लास आता है 250 ml का होता है, एक ग्लास उस 20 लीटर के टंकी में डाल के उसको आप स्प्रे कीजिए। उसको अगर और उसको ये करना है आपको कॉन्सेंट्रेटेड या फिर और स्ट्रॉन्ग उसको पेस्टिसाइड्स या फिर हर्बी उसको बनाना है, तो उसमें आप लाल मिर्च जो आती है, पिसी हुई लाल मिर्च, उस लाल मिर्च को उसमें डाल के उसे उबालिए अच्छे से और फिर उसको यूज़ कीजिए एज अ पेस्टिसाइड्स। जीवामृत अलग होता है। जीवामृत के लिए एक ड्रम पानी के अंदर कम से कम 4 किलो से 5 किलो गुड़ डालिए। देसी गुड़ जो आता है वो देसी गुड़ डालिए उसके अंदर, और उसमें 5 लीटर गोमूत्र डालिए। छाछ वो एज लाइक ये होता है, आपका क्या बोलते उसे, हर्बिसाइड की पेस्टिसाइड में यूज होता है। जब फंगस बैठता है तो फंगस को रिमूव करने के लिए छाछ यूज किया जाता है। तो वो जीवामृत के में जब आप डाल रहे हैं 1 गिलास, तो उसके अंदर आधा गिलास छाछ डालिए, तो फंगीसाइड बन जाएगा। मिर्च के ऊपर, सीताफल के ऊपर, पपीते के ऊपर वो ऐसा कि फंगीसाइड एक्ट करता है। जैसे फंगीसाइड वो एक फंगीसाइड के लिए है, फंगस रिमूव करने के लिए होती है। सस्ते। तो ये देसी नुस्खे हैं, इसको यूज कीजिए। और जो जीवामृत होता है उसको ड्रिप के थ्रू दिया जाता है, अब आते हैं देसी खाद भी आते हैं कई सारे। मुर्गी खाद आता है, बकरी का खाद आता है, बायोवेस्ट का उसका, और फिर आप शुगर मिल से उसकी वेस्ट मड़ी आती है वो भी आप डाल सकते हैं। वो भी बहुत गुड फर्टिलाइज़र है। मैंने किया है ये सब, मैंने खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की है 2 साल। सर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई अच्छी बुक है क्या? देखो मेरे पास तो मोलेसिस कहते हैं उसे, बराबर जो मड़ी आती है शुगर मिल की, मराठी में मड़ी बोलते हैं उसे। और अगर आपको सफ़ेद मूसली कितने दिन मिले, रिया जी आज सवाल पूछ रहे हैं आप सफ़ेद मूसली पे। कोई रिया जी के नीचे कमेंट कर दीजिए सफ़ेद मूसली कितने दिन लेनी है, कैसे लेनी है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ना, तो आप यूट्यूब पे ही आप राजीव दीक्षित जी के पुराने वीडियोस हैं, आप उसको जाके देख लीजिए। उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सर इस बार की महामारी बहुत खतरनाक रहने वाली है। हाँ बिल्कुल खतरनाक रहने वाली है कि इस बार वैक्सीन लिए वाले लोगों में वो डायरेक्ट असर कर। प्रिपेयर्डनेस 101 अंधभक्त के असली ज़ॉम्बीज भविष्य। 1 स्पून 1 गिलास वाटर में ये दिया है प्रोपोर्शन। मध्य प्रदेश में भी हाईवे में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अक्षय दुर्गे जी रांजणवाडी आलेली आहे। गर्मीनं ती नीटच येऊ लागली आणि माझं एक्झर्शन जास्त वाढलेलं आहे, स्ट्रेस वाढलेला आहे। एलियंस यस, यूएसए में एलियन डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है। जो बहुत जनों मेरे से पूछते थे कि कब होगा एलियन डिस्क्लोजर, कब आएंगे एलियंस। भाई साहब एलियंस आने का टाइम हो गया है। अप्रोचिंग नियर अबाउट होने वाला है। जो लोग मुझसे कहते थे कि आपने क्यों कहा हुआ कुछ भी नहीं हुआ है, क्या रहेगा मेरे, मैंने जो कहा था वो ये रांजनवाड़ी से थोड़ा आगे चला गया। चैलेंजियन बोलते हैं इसको, ये रांजनवाड़ी नहीं रहा, अभी चैलेंजियन में कन्वर्ट हुआ है। एलियंस को देख पाएंगे क्या आप? बिल्कुल भगवत भारू जी, आप बिल्कुल देख पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं देख पाएंगे।
ओमामा एलियन स्पेसशिप असू शकतो का? ओमामा फर्स्ट एलियन स्पेसशिप था जो कांटेक्ट में हुआ था, और एआई एटलास थर्ड था, इसलिए उसे थिया एटलास नाम दिया था। हार्ड कैश रखना ज़रूर पड़ेगी क्या सिचुएशन में? बिल्कुल। देखो, आप इंटरनेट शटडाउन का भी टाइम आने वाला है, और इसमें इंटरनेट नहीं चलने वाला है, तो आपका बैंकिंग नहीं चलेगा, आपका एटीएम नहीं चलेगा, आपका फ़ोन पे नहीं चलेगा। फेक एलियन अटैक होगा, उसको प्रोजेक्ट ब्लू बीम बोला जाएगा। सर डॉलर वर्सेस रुपये 95 हो गया है, ये और गिरने वाला है। ये 95 पे है, ये 100 क्रॉस करने वाला है इस जून के बाद, ये 100 क्रॉस करेगा. तुमचा ऐकून एलियन बद्दल लोकांना सांगितलं होतं पण त्यांना विश्वास नव्हता, पण आता त्यांना कळेल. एसबीजी टूडेज रिडिकुलस के अंदर में सेल नहीं डाले, सब कुछ वैसा ही हो रहा है सब, जैसा अपने समझ में आ रहा है. जब 2020 में मोदी साहब ने आके ताली थाली दिया, बत्ती करने को लगाया, तभी आप जिन्होंने किया था उन्होंने एलियंस का, एलियन नहीं सॉरी, लूसीफर का किया था. मैंने परसों पोस्ट किया था फर्स्ट एलियन जो है लूसीफरिन जोड़ी, सेकंड लूसीफरिन जोड़ी मैंने बताया था कि ये क्या नाम है इसका, कोहली एंड उसकी वाइफ. आप देखो कोहली कितने मैच से जीरो जा रहा है. आपने देखा कोहली कितने मैच से जीरो जा रहा है. नेक्स्ट लेवल मेडिटेशन मी तुमचे व्हिडिओ लॉकडाऊनपासून यूट्यूब बूस्टर डोज घेतला नाही. सर जी एक जमीन खरीदी है 5, विराट अनुष्का. आप देखो कितने मैचेस जीरो जा रहे हैं वो. सर जीरो जानबूझ के होते हैं आउट. स्क्रिप्टेड रहता है, स्क्रिप्टेड, सब स्क्रिप्टेड रहता है. पूरा आईपीएल स्क्रिप्टेड है भाई साहब. स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, मैच बाद में खेली जाती है. ये सट्टा जो लगता है ना, तो ये पहले ओनर्स का लगता है कि इस बार कौन जीतने वाला है. हाँ, वो पहले सट्टा लगा देते हैं, हाँ चल चल मैं जीत गया. वो पहले वो सट्टा खेलते हैं, फिर वो जीत लेते हैं, फिर वो उस तरह से. आप देखो पूरा आईपीएल देख लो, सारे मैचेस इस साल के आईपीएल के मैं कम देखता हूँ, मगर दोस्त डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं यार इस बार तो ये कल के मैच में ये 160 पे ऑल आउट हो गए, वो 160 भी नहीं बना पाए. क्यों, क्या चल रहा है, ड्रामा है. सर जियोस्टॉर्म मूवी में डच बॉय ने कैसे जियोस्टॉर्म का अटैक किया था, अभी नहीं करूँगा यार मैं. अभी जो आप उस पर भटक जाओगे, अभी वो नहीं है, जियोस्टॉर्म नहीं है ये एक्चुअल में अल नीनो है. सर फिर से ताली बजाएगा क्या? अरे इस बार पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, सोना मत खरीदो. आईपीएल में भी रिचुअल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं. आजची 11 तारीख शेवटची तारीख दिली होती सरकारला. मैंने इस पे कभी नहीं कहा है आज की तारीख शेवटची तारीख दिली होती सरकारला, मैं कभी नहीं कहा है. इनका पीरियड 3 साल पहले ही खत्म हो चुका है. इनको जो आया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्म पुलिस डिपार्टमेंट रिक्रूटेड स्टाफ टू अंडरस्टैंड प्रिपेयर्डनेस 101 मैंडेटरी. बहुत बढ़िया है. सर आगे हैदराबाद पेट्रोल शॉर्टेज हो गया है. एयर फ्लैट्स गाँव में घर बनवाया है. सोना क्यों ना खरीदे, लंबा जाने वाला है सोना. लोग आत्महत्या कर लेंगे, लोग इतना बुरा जाने वाला है सोना. मेरी बात को याद रखना. बहुत बहुत बुरा जाने वाला है. जिन्होंने हमारी बात सुन के नहीं खरीदा है, जब 80,000 क्रॉस करके 1 लाख पे गया था और एक के बाद बढ़ने लग गया था, लोग बोले खरीदो. बहुत बुरा जाने वाला है.
जुलाई में 500 की नोट बंद होने वाली है। वो पहले ही अक्टूबर में बोल दिया था, और जो भी नोट है उसे विड्रॉल किया जा रहा है। तो समझो इस बात को, और इस सारी सिचुएशंस के अंदर जो फूड शॉर्टेज आने वाला है, आप उसको, कल मैंने आज फिर से कहा, तो आज जो रेट में आपको चावल मिल रहा है, दाल मिल रही है, गेहूं मिल रहा है, भर के रखो साल भर का। कम से कम 1 साल का अनाज अपने घर में भर के रखो, घर में कैश रखो, मिनिमम आपके घर की जरूरत हिसाब से। पुण्यामध्ये टिकॉन फोर्टवर अलग तरह की मशीन लगाई हुई है, पता नहीं क्या है। दुबई में वॉर बढ़ेगा क्या? दुबई वॉर बढ़ेगा, और कब तक वापस इंडिया जाना चाहिए, प्लीज़ बताएं। भाई साहब, वॉर स्टार्ट होने वाला है अभी कुछ ही हफ्तों के अंदर। सर सोना हमने खरीदना चाहिए। अब जो महामानव कह रहा है कि सोना मत खरीदो, मैं तो कब से बोल रहा हूँ मत खरीदो। 50 बार कहा है मैंने, सोना मत खरीदो, प्रॉपर्टी मत खरीदो, कुछ कुछ मत करो, शांत बैठे रहो, बहुत पैनिक सिचुएशन आने वाली है। तुमको आज भी कोई मुझे आता है, सर पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, पूछता है सवाल। मैं हर बार कह रहा हूँ, जैसे हो स्टैंड बाय रहो, स्टैंड बाय। ये जो पैनिक हो रहे हैं, ये सब बॉट से, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर से, वो एनपीसी कैरेक्टर से, उन पर ध्यान मत दो। फूड शॉर्टेज कब से होगा, जवाब दो कोई तो भी इसका। तुम्ही जे बोलला होता 500 नोट बंद होणार, इलेक्शनचा निकाल लागल्यावर लगेच पेट्रोल शॉर्टेज एवढंच काय लागल्याने मुंबईत सुनामीचा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे। सर 8 तारखेच्या व्हिडिओत सायंटिस्ट यांनी सांगितले होते, त्याबद्दल 18 तारीख होती। ओके, मैं तब पढ़ा होगा कोई तो भी न्यूज़, मैंने तब बताया होगा। आप समझो इस बात को कि जब गुजरात का पानी 1 किलोमीटर तक, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर तक अंदर जा रहा है, तो गुजरात का समुद्र और मुंबई का समुद्र अलग नहीं है, एक ही है। अमित शाह टू NDRF मीटिंग्स ऑफिशियली, सोना प्राइस विल ड्रॉप। बहुत, मुझे अभी जवाब दिया है वीडियो की स्टार्टिंग में, एक ही 150 बार पूछे। मेरा सिर्फ यही चैनल है, अल्कलाइन फार्मर्स 2.0 मेरा चैनल नहीं है। अपना फॉलोअर होगा, उसने डाला होगा मेरा वीडियो। जमशेदपुर में भी पेट्रोल पे जमशेदपुर में भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है। मेरे पास देसी बीज नहीं है, मेरे पास मेरे सारा खेत जो है वो फूड फार्मिंग पे है। तो बिहार में पुल गिर गया है, वो नई बात थोड़ी है। मेरे गांव वाले मान नहीं रहे हैं सुनामी को। हाँ ठीक है, हो जाएगी तब बोलना। हाँ कैसे लगा, आया ना मज़ा, ऐसा बोलना होगा। थाने में एक पेट्रोल पंप बंद हो चुका है। मेरे यहाँ पे 2-3 पेट्रोल पंप पे शॉर्टेज चल रहा है, बंद है, 1-2 दिन में खुल जाते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। मालिक के पास पैसा कहाँ रहेगा, कहाँ से लाएगा बेचारा, कैश देना पड़ता है जाके पहले। सर 41 डिग्री में अचानक बारिश हुई है। जब आपको ऐसे माहौल में अगर बारिश हो जाए तो उसको जाके नहाइए। इस अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा पार्टिकल्स जो है पूरे आसमान में सोलर फ्लेयर ब्लास्ट से आए हुए, वो पानी की बूंद के साथ उसका आयनिक स्पीयर्स करेक्शन हो के वो आ रहा है, आपके बदन पे गिरेगा,
हो सके तो उसे पानी पी लीजिए, आपके चक्रास को, आपकी एनर्जी को हाई अप करेगा. जनगणनामध्ये आता जसे विचारत आहे तुम्ही, गॅस लाईन आहे का, पाईपलाईन आहे, पाणी कोणतं आहे, अजून बरेच काही इथे प्रश्न आहे. म्हणून बोला ना, मी पुरा डाटा आहे. लोकांनी बँकेतून भरपूर पैसे काढले आहेत. भारत वाघ अल्कलाइन वाटर, ये भारत वाघ साहब ने बनाया हुआ चैनल है. और मैंने कहा है कि जिसको चाहे वो मेरे वीडियो डाउनलोड कीजिए और अपने चैनल पर अपलोड कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. भारत जी मेरे यहाँ पे लग गया है पकना, दे दे. फिर से आया सवाल, इन विच थिंग वी शुड इन्वेस्ट. सर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मूवी इज सो टेरिफाइंग. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसके पहले जो होने वाली सिचुएशन है ना, वो है ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर, BLUE, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर, वो देख लीजिए. और जो एलियंस आएंगे उसके लिए इन्होंने जो प्रोपेगेंडा चलाएंगे, अच्छे एलियंस कभी अटैक नहीं करते हैं, उसके लिए है फिफ्थ वेव. फिफ्थ वेव, WAV, फिफ्थ वेव, ये देख लीजिए. वाटत आहे मोदीजी पण फाटली आहे. तुम्हाला फॉलो करत आहात आता म्हणून बोलतो आहे. अभी गोल्ड मत खरीदो. सर टाइम सबला 11 तारीख है आज. अब जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पूरी प्रिपरेशन ये स्टार्ट कर देंगे. खत्म हो गया टाइम, इस 3D का टाइम खत्म हो गया है. सर आप जो बोलते हो वो होता है, मैं बोलता हूँ, मुझे दिखा जो था उस टाइम पे 2020-21 में, मुझे जो भी दिखा था मेडिटेशन या फिर उस गट फीलिंग के इसमें अंदर, सर डॉक्टर अजून पण लोक 10th मध्ये 100% मिळाले मुलांना. ह्या बिझी आहेत पॅरेंट्स, त्यांना येणाऱ्या वेळेसाठी तयार करा. ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है. यहाँ पे फिफ्थ वेव यानी सुनामी नहीं है. फिफ्थ वेव मूवी का नाम है, आप उसको देख लीजिए. फिफ्थ वेव देख लीजिए, जो अभी जो चल रही है ना, क्या नाम उसका, यूक्रेन में सिचुएशन, बच्चों को भेजा जा रहा है वॉर में, बच्चों को भेजा जा रहा है. अभी इनको पड़ा है पे कमीशन का. अब हम बोल रहे हैं तुम्हारी जान के लाले पड़ने वाले हैं, और इनको 5th पे कमीशन की, ये 7th कमीशन की पड़ी है. हंता व्हायरसची लस अगोदरच नालायकांनी बनवली आहे आणि रोग आढळायला लागले आता. तो बस यही मैं आपसे कहने आया था. जो मैंने कहा था वो आपको हर चीज़ घटित हुए यहाँ से ट्रिगर होते हुए दिखेगी. ये आज की जो डेट है, याद रखना, आज की जो डेट है, आज की डेट से सारी चीज़ें ट्रिगर होगी. फिर वो एलियंस की होगी, फिर वो इंटरनेट शटडाउन की होगी, फिर वो वार की होगी, फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्शन बिल्कुल बहुत जोरों शोरों से दिखेगा. शादी है घर पे, भाई साहब गोल्ड बहुत बुरा जाने वाला है. याद रखना मेरी बात को, गोल्ड बहुत बुरा जाने वाला है, बहुत बुरा. आपको दिखेगा 2-4 महीनों में बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया. वो आपको लगेगा ये बढ़ रहा है 2-3 महीनों में, और वो बाद में ऐसा क्रैश मारने वाला है. क्योंकि इस चीज़ को अगर चेंज करना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर लगाना है इनको, तो इनको सबसे पहले सोना चांदी और पैसा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा. और गोल्ड क्यों गिरेगा, इसका कोई रीज़न, नरेंद्र चाचा से पूछो, मोदी चाचा से. क्योंकि हम जो बोलेंगे वो आपको पटेगा नहीं, आपको समझेगा नहीं. What is the future of Indian families who are settled in the Dubai, according to me?
बहुत बुरा मरेंगे वहां पे, बहुत बुरा मरेंगे वहां पे जब वॉर स्टार्ट हो जाएगा ना। याद रखना, इजराइल पे जब हमला हुआ तो वहाँ पे जो इजरायली है उनको इजराइल लोग अपने बंकर में आने नहीं दे रहे थे। सोचो, इजराइल में इंडियंस जो भेजे गए उनको बंकरों में आने नहीं दे रहे थे, खाना नहीं मिल रहा था। चिपिंग का टाइम अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। गोल्ड प्राइस गिरेगा, चाचा भी गिरेगा। चाचा अभी सिक्योर्ड है, चाचा को टेंशन नहीं है 29 तक। 3 साल चाचा को टेंशन नहीं है। इस 3 सालों के पहले, इस साल भर के अंदर 2027 के पहले इनको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश कराना है। भारत के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा है कि देश के लिए सोना मत खरीदिए, देश के लिए 10% खाने के तेल में गिरावट लाइए, यानी खाना मत खाइए। देश के लिए हम डीजल प्राइजेस और इसके पेट्रोल प्राइजेस बढ़ाने वाले हैं। देखना तुम, यूएई जाके आने दो। जैसे ही यूएई की मीटिंग हो जाएगी, भारत में प्राइजेस, पेट्रोल डीजल प्राइजेस 100% बढ़ेगी। तीन बीमारी आ रही है अलग अलग देशों के लिए। ये जो है, क्या नाम है उसका, भारत के लिए जो है वो बर्ड फ्लू है। यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो है वो हंता वायरस है। चाइना के लिए जो है वो सिकाड़ा 70 है। तो अलग अलग है। सर, गांव में घर बनाने के लिए फ्लैट सेल कर रहे हैं। अरे पवार साहब, क्यों? मैंने कहा ना, कुछ मत बेचो, कुछ मत खरीदो। मैंने कहा स्टैंड बाय रहिए। मैंने कई बार कहा है, कहीं नई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, कहीं सेल मत कीजिए, जो है उस पर स्टैंड बाय रहिए, स्टैंड बाय रहिए। और खास करके भाई जो कोस्टल लाइन के हैं वो अंदर आ जाइए। बहुत वायरस आने वाले हैं, मार्बर्ग वायरस आने वाला है, नोरो वायरस आने वाला है। सबसे डेंजर की चीज़ है कि जब कभी एक बंदे ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी न्यू रिक्रूटमेंट हो रही है पुलिस की, उनको प्रिपेयर्डनेस 101 की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो भारत के पंतप्रधान कब कहेंगे, जब ज़ोंबी उस घर पे अटैक करने चालू करेंगे तब बोलेंगे अभी देशवासियों, अपने देश के लिए तुम ज़ोंबी से प्रोटेक्शन करना सीख लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेम जी ने लिखा है कि अनाज, एसआईआर और सेंसेक्स में 2002 के पहले की नोंद मांगी जा रही है। मेरा भी वही हुआ है, मैंने भी दिया है। यूपी, बिहार में, बंगाल में बहुत घर तोड़े गए हैं। आया, मजा आया। मैंने कहा था, बिहारियों, यू बंगालियों, दिल्ली वालों, और यही प्लान इनको तमिलनाडु के साथ करने का था। इनको सब पे बुलडोजर चलाना है। एक बंदा है अपने, मेरे ख्याल से एसपी ही वो, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था कि पाकिस्तान में बुलडोजर चल रहे हैं। सेम नवी मुंबई सुरक्षित नहीं आहे, नहीं सुरक्षित नवी मुंबई भाई साहब। कोस्टल लाइन पूरा एक ज़ोंबी दिसला होता 3-4 दिवसापूर्वी, और बढ़ेंगे। और 3+2G का रेडिएशन बढ़ने दो, और बढ़ेंगे। नेपाल में भी घर तोड़े जा रहे हैं।
स्टोर फूड ॲज म्हणजे का ना होल्ड फूड ॲज लाईक अ गोल्ड. पेठच्या वकील लोकांना माहिती नाही त्याचं काय आहे. किसी को कुछ नहीं पता क्या है. बुरी हालत है, नाम कट जा रहे हैं. और इससे डेंजर है कि ये सब होने के बाद में एसआईआर जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये कहेंगे अब चालू करेंगे हम. अब हम चालू करेंगे क्या, एनआरसी, और फिर चालू करेंगे सीएए, फिर है डिटेंशन सेंटर्स. तब तक जितने निपटाने हैं वो निपटा देंगे इस 3+2G की रेडिएशन में, नए वायरस में. शिवानी जी जो यहाँ पे टिके हैं हमारे साथ स्टार्टिंग से, बस उन्हीं को पता चल रहा है कि हो क्या रहा है दुनिया में, चल क्या रहा है. वो जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो मैंने आपको दिया है, डॉट्स जोड़ो और पिक्चर समझ लो कि क्या पिक्चर है. भाई एक 476 472 है लाईव्ह में, लाईक तो कर दो कम से कम. दिल्लीला कमर्शियल दुकाने नाहीत म्हणून ती बंद करायला सांगितली आहेत. यहाँ पे भी ऑर्डर्स निकले हैं, महाराष्ट्र में भी ऑर्डर्स निकले हैं. वकील लोकांना म्हणले म्हणून बोलले आहे. ओके. यहाँ पे भी लोग कमर्शियल जो नॉन कमर्शियल शॉप से उनको खाली करने के ऑर्डर दिए गए ताकि उनको तोड़ा जाएगा. अगर वो नहीं के तोड़ देंगे. अब राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टू नो. थैंक यू. यूएफओ ड्रामा है क्या? यूएफओ ड्रामा नहीं है, इट्स रियल फैक्ट. और इस रियल फैक्ट को ये बाद में कन्वर्ट करेंगे प्रोजेक्ट ब्लू बीम में. सर मी पण 2020 पासून आहे. रेट और गवर्नमेंट अंगनवाड़ी वालों को क्या रेंट पर गवर्नमेंट आंगनवाड़ी वालों को दे या नहीं? भाई दो ना, रेंट के लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. सर पेड़ क्यों गिराए जा रहे हैं? पेड़ क्यों गिराए जा रहे हैं? इनका एजेंडा अलग चल रहा है. स्वामीनारायण संप्रदाय के, देखिए स्वामीनारायण नीलकंठेश्वर जो मैंने आप कहते हो नीलकंठेश्वर, उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था पहले. कसार देवी को मैं गया नहीं हूँ. सर क्या पाकिस्तान इंडिया पर भारी पड़ेगा वॉर में? भारी तो दोनों भी नहीं पड़ने, भारी पड़ेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. इंडिया पाकिस्तान पे भारी करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. डॉक्टर साहब मेडिकल इंश्योरेंस वाले बता रहे हैं कि मेरे 80% क्लाइंट मर गए हैं हार्ट अटैक्स. मेरे पास क्लाइंट नहीं बचे. और क्या बात है, बहुत डेंजर है 80% बेचारे क्लाइंट. सोचो अगर एक एजेंट जो होता है, इंश्योरेंस एजेंट, आप जो किस्त भरते हैं इंश्योरेंस की सालाना किस्त, उसको परसेंटेज रहता है, उसकी कमाई वही होती है. जब आपका क्लाइंट ही मर गया वो किस्त क्या भरेगा? जॉब से कैसे बचे? ज़ोंबी से कैसे बचे? ज़ोंबी से सर द्वारका गुजरात से कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? भाभी निकम जी आप द्वारका में आप तो भाई साहब इधर आने का सोचो ही मत. आप ऊपर जाओ, ऊपर की तरफ जाओ, नॉर्थ की तरफ. सर जगन्नामाधव पूर्ण इन्फॉर्मेशन कॅप्चर करताय. जनगणनामध्ये पूर्ण इन्फॉर्मेशन कॅप्चर करताय. गॅस कुठला वापरतात? पाण्याचा सोर्स काय आहे? बांधकाम कसे आहे? किती गाड्या आहेत? अँड सो. ताकि तब तुम मर जाओगे, तुम्हारी फैमिली के जो भी वैक्सीन लिए वाले हैं, अब उनके पास डाटा है किसने कितने वैक्सीन लगवाए हैं. आधार कार्ड पे एड्रेस है, एड्रेस पे पता चल जाएगा कि ये आधार कार्ड है. फिर उस आधार कार्ड पे से अब इसके घर में कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं. जब तुम वैक्सीनेटेड लोग जाएंगे ख़त्म होके, HIV से, एड्स से, हार्ट अटैक से, इससे जाएंगे 2-3 सालों के अंदर, तो इनका है कि भाई हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, हमारे पास कितने घर है, कौन से घर है, कितनी गाड़ियाँ हैं. अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन निकालोगे तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान जब बना
तब यहाँ से जो छोड़ के गए उनका डाटा सरकार के पास है, हर कलेक्टर के पास होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का। उसे कहा जाता है शत्रु प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी, इंग्लिश में एनिमी प्रॉपर्टी कहा जाता है और हिंदी मराठी में शत्रु तो यहाँ से जो गए हैं पाकिस्तान, तो उनकी यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज है, औरंगाबाद में प्रॉपर्टी, समझनगर में प्रॉपर्टी है, मुंबई में प्रॉपर्टी है, पूरे भारत में प्रॉपर्टी है। तो उसी तरह से ये जब झोंबी बन जाएंगे, मर जाएंगे, तो ब्रदर जिन्होंने पनीर टिक्का लिया अब उनके पास कितना साल बचे हैं? डॉक्टर जी, डॉक्टर आपने सवाल पूछा है, मेरे हिसाब से वो टाइम पीरियड है ना 2025 के बाद ख़त्म हो गया है, यानी उनके पास इम्यूनिटी नहीं रही है। टाइम मतलब क्या है? जिंदा कैसे रहना है। अब जब आदमी की इम्यूनिटी ख़त्म हो गई है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो आपको पता है, अब डॉक्टर दिखा है आपको नाम के सामने, तो आपको पता होगा जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो फिर कई सारी बीमारियाँ हैं, सोराइसिस से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस से, लाइकन प्लानस से, HIV है, TB है, ये सारी बीमारी उनको लगेगी। अब आपको पता है कि जब HIV में इम्यूनिटी डैमेज हो जाती है तो उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या रहती है, वो हेल्दी लाइफ थोड़ी होती है। TB हो जाएगा, कायदे आजमची मुंबईमध्ये आहे प्रॉपर्टी, म्हणजे का कई सारी है। ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं वो तो तुरंत मर रहे हैं, वो जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं वो तो ठीक है भाई, उनकी तुरंत मौत हो जा रही है, नसीब से उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है ऊपर वाला। मर के वैसे जाने वाले हो नरक में ही है, क्योंकि उन्होंने मार का मतलब 20 लगवा लिया है, तो 20 का मार्क लग चुका है उनके हाथ पे, नैनोवॉट्स लग चुका है। अब उसको कैसे बाहर निकालते? मेडिटेशन से वैक्सीन इफेक्ट खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिव्यम जी, ये झूठ बात है। जो भी आपको बता रहा है बेवकूफ़ बना रहा है, उसको कुछ नहीं पता वैक्सीनेशन के बारे में, इस mRNA वैक्सीन के बारे में। जो हमने बताया था सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बस वही एक उसका ऑप्शन है। इटीज़ ने क्या डिसीजन लिया है? इटीज़ का क्या डिसीजन है? इटीज़ वो आने वाले हैं, वो अपना प्रेजेंस दिखाना चालू कर दिया है। मेरे पापा वैक्सीन लेने के बाद मैंने कहा था लिम्बिक सिस्टम डैमेज होने वाली है। शशिकांत जी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लॉ गलत टाइम पे कर रहे हो, सारी सिस्टम रहेगी, सारी सिस्टम रहेगी, लॉ रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर रहेगा। सिर्फ इतना है कि वो कम लोगों के लिए रहेगा और बहुत सोफिस्टिकेटेड रहेगा। गवर्नमेंट वालों का क्या होगा? गवर्नमेंट वालों का चल रहा है, जब तक चल रहा है। क्या ऑप्शन है? जान बचाना ऑप्शन है, दूसरा कुछ नहीं है। इस पैनिक सिचुएशन में अपनी जान बचाओ। पेंडिंग अर्थक्वेक जल्दी से होगा, बिल्कुल होगा। हर चीज़ अपने वक्त के पहले, समय से, कोई भी चीज़ वक्त के पहले होती नहीं है। बजरंग दल वाले चर्च में प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है। देखो, अगर तुम एक सौवर्ण राष्ट्र चाहते हो, एक सिस्टमेटिक एक सभ्य समाज चाहते हो, तो ये चीज़ गलत है। सर, घर में खाने का सामान 1 साल का रखना है भाई साहब। कार्बन जी, 1 साल कब से बोल रहा हूँ? बिहार वाले कहाँ जाएंगे? देखो, कल अर्थक्वेक भी हो जाता है ना, हाँ, अगर जमीन नहीं फटी, सिर्फ अर्थक्वेक हुआ, तो बिहार के लोग बचने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे सब मिट्टी के और कूड़े के, सॉरी, जो लकड़ी के बनते हैं, उसके बने हुए, तो वहाँ पे मौतें मुझे कम लगता है होने की। सर अजून किती वर्ष है सर? ये अब आज से ये स्पीड अप करेगा, अब लेवल अप होगा।
आईटी वालों को मैंने कहा, आईटी वालों का जॉब नहीं रहने वाले, हार्ड 2 से 5% जॉब वाले, जॉब 10% ज़्यादा से ज़्यादा 10% जॉब रहेंगे आईटी वालों के अगले साल तक. सर पृथ्वी मॅडमनी जे सांगितलं ते झेंडे आहेत त्यांचं काय करायचं, झेंडे संभाल के रखिए, झेंडे संभाल के रखिए. सर सॉरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन आपसे ट्रीटमेंट लेनी है, आप पुणे में कब आने वाले हैं? शिव जी मैं पुणे नहीं आता हूँ, आपको ही नासिक आना पड़ेगा फर्स्ट टाइम कंसल्ट करने के लिए. रविवार के दिन मैं नासिक रहता हूँ, आप नासिक आइए. अगर ये पेट्रोल प्राइस हाइक होकर अगर लॉकडाउन नहीं लग गया, पेट्रोल डीजल लॉकडाउन, तो ठीक है मैं आते रहूँगा. सर देखिए जिसको जो करना है करने दीजिए, हमें बात लोगों तक पहुँचानी है. तो कैसे बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बताइए, जो बताए गुरु जी. हम बहुत फास्ट कमेंट जा रहे हैं. आंवला इज गुड फॉर द इम्यूनिटी. कोई भी सिट्रिक चीज़ें हैं, फिर आंवला है, नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, गुड फॉर हेल्थ. गोवा का क्या भविष्य है? जो पूरे कोस्टल लाइन का भविष्य है वही गोवा का भविष्य है. गोवा कोस्टल लाइन थोड़ी दूर है पर. एसआर साठी ब्यूरो लोग को नहीं है, जान पे आ जाएंगे जिस हिसाब से उनको बोला डाटा कलेक्ट करने को, मर जाएगा आदमी. सर्जन्स डॉक्टर्स गुड करियर. बिल्कुल आप अगर डॉक्टर बन रहे हो, अगर आप एमबीबीएस करके फिर एमएस करने का सोच रहे हो, तो भाई साहब फिर नहीं, मैं कहूँगा मत करो, डॉक्टर मत बनो. सीधे तौर पे कह रहा हूँ, डॉक्टर मत बनो. अगर आप एमबीबीएस हो तो ठीक है, गो फॉर द एमएस सर्जरी. मगर अभी एमबीबीएस करके सर्जरी करने मतलब नहीं है. आपकी लाइफ के पहले मैं सो रही थी तो आपके सपनों में आए, माइक मोदी जी भाषण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं. गाजियाबाद के बारे में, जहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से भाई साहब अगला 7 लेवल का अर्थक्वेक आपको जगह नहीं देगा बचने का. मेरे औरंगाबाद का क्लिनिक का क्या एड्रेस है? मेरा औरंगाबाद का क्लिनिक है समर्थ नगर, सावरकर चौक, यही एड्रेस है. सावरकर चौक में, समर्थ नगर में, औरंगाबाद में कॉर्नर की बिल्डिंग है. वो आप आएंगे तो बोर्ड दिख जाएगा बिल्डिंग के बाहर. केदारनाथ तब जा सकते हैं, दुनिया की भीड़ है केदारनाथ में, दुनिया की भीड़ है. पढ़ाई करना सही बात है, क्या पढ़ना चाहिए आदमी ने, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता है. बताओ जी, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है भाई साहब. सर US मधील व्यक्ती मगरंबर पॅरासाइट्स बद्दल सांगत होता. बहुत चीज़ें भाई साहब, अगर आप एक चीज़ पे देखेंगे ना, जीना छोड़ देंगे. एक चीज़ पे हमने बात करना चालू कर दिया ना, आप जीना छोड़ देंगे. तो चाचा बोलता है कि सोने पेट्रोल डीजल खरीद मत करो, इसी पे तो लाइव है ये. एमएससी फिजिक्स इज गुड और नॉट. एमएससी फिजिक्स इज गुड करियर, क्योंकि भविष्य पूरा जो है वो क्वांटम में है, और फिजिक्स जब आप पीएचडी करोगे तो क्वांटम में जाता है. तो इसलिए बढ़िया करियर है. अगला भविष्य पूरा का पूरा जो है वो क्वांटम में है. तो क्वांटम फिजिक्स इज अ गुड चॉइस. अगर आप एमएससी कर रहे हो तो उसमें क्वांटम लीजिए, क्वांटम फिजिक्स लीजिए. हम आज जनरेशन है, मज़े ले, जिंदगी भी मज़ा ले रही है. एलियन फाइल्स डिस्क्लोजर होना स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे ये डिस्क्लोजर अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम में. एलियंस के पास बायो क्वांटम टेक्नोलॉजी, उनके पास सब कुछ है. वो तुमको क्यों दे, मगर हर चीज़ तुमको क्यों दे? वो तुमको हेल्प करेगी ना, और पहले तुम्हारा भी तो दिमाग चलना चाहिए. कल वो मशीन अगर ख़राब हो गई तो उसको ठीक करने का भी तुमको दिमाग चाहिए ना. सबसे बड़ी बात है तुम्हारे पास वो दिमाग है क्या? अगर वो होगा तो देना है, वरना बंदर के हाथ में दिया छुरा तो क्या होगा.
जगदाय डिंग मारता है, हाँ मारता है जगदाय डिंग, क्योंकि तुम लोग भोसड़ी वाले उसको क्रेडिट नहीं देते हो। जो हमारा नॉलेज चुरा के वहां पे ये कर रहा है, अगर वहां किसकी तारीफ होगी तो भाई हम हमारी डिंग क्यों नहीं मारेंगे? हाँ, हम हमारी डिंग मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? जो चीज जिसने की है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, ये कर्म का विधान है। कैलिफोर्निया में 350 बार अर्थक्वेक आए हैं जी, उससे ज़्यादा हुए एक्चुअली। आपने 350 के आंकड़ा देखा है, पिछले 3 दिन पहले 2500 के आसपास आए थे। मेरी बेटी बायोसाइंस जो इसका मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जाना चाहिए क्या? यानी बनोले बनकर मतलब से देखो, वो जब कर रहे हैं, अब वो कौन से एरिया में कौन से प्लेट पे कर रहे हैं, वो सब कुछ स्टडी किया होगा ना उन्होंने, ऐसे थोड़ी इतना पैसा डाल के बैठे होंगे। वन प्ले कैरेक्टर आ गए, यही चल रहा है जिंदगी में, लोग इसी में बिजी है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो अभी के सिचुएशन में आप पैनिक मत होइए, खामोश रहिए, जो हो रहा है उस चीज़ को संभाल लीजिए। अपना घर में अनाज, राशन, मेडिसिन और बच्चों की दवाएं एक्सपायरी डेट देख के कम से कम साल की इसको भर के रखिए। कल इंटरनेट बंद हो जाएगा, अब लिमिट हो गया है, लिमिट तक आदमी जोक सुन लेता है, बाद में हका लेती गाड़ पे लाता आ गया उसमें पहले। तो अपना राशन भर के रखिए। इस चीज़ को बहुत समझना आपको ज़रूरी है। जो चीज़ें मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, जो मैं आज जो हो रही है, नरेंद्र मोदी आज बोल के जो गया है सोना मत खरीदो, ये मैं चीज़ आपको 3 साल से समझा रहा हूँ। क्योंकि लोग सोना खरीद लेते हैं, बेचते नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा था सोना मत खरीदो, क्योंकि आप उस चीज़ को खरीद लेंगे, आप बेचोगे नहीं, कल वो सोने की चीज़ भी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं। ये चीज़ें उस तरह से आप ट्रिगर करेगी कि आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। जैसे इलेक्शन हो गया और आज आके नरेंद्र साहब बोला कि सोना मत खरीदो, आधे लोग पागल हो गए हैं, शेयर मार्केट धड़ाम से क्रैश हो गया है। जब ये यूए जाके आएगा और वॉर डिक्लेयर कर देगा, फिर बोला देश के लिए अपना सोना देश को दान कर दो, ये बोलेगा वो। देखना मेरी बात को रिमाइंड रखना, देश के लिए आप अपना सोना देश के लिए दान कर दो। हर तानाशाह ने किया है ये, हर तानाशाह ने किया है, जाके देख लो इतिहास में। देश के नाम पे लोगों से पैसा, देखा नहीं पीएम केयर फंड में मांगा था या नहीं मांगा था 2020 में? देश के लिए पीएम केयर फंड में आप अपना योगदान दीजिए। ये चीज को समझो, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम जान बचाना चाहते, जितनी की बचा सके उतनी की बचाना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जान बचनी इम्पोर्टेंट है। तो बस एक यात्रा करके आया हूँ 2 दिन में, फिर उसके बाद नासिक क्लिनिक करके फिर आया हूँ यहाँ पे। अब जल्दी और एक यात्रा पे निकलेंगे। तो वही सब आप लोगों का फिर से, तो आप लोगों का फिर फाइनेंशियल इसलिए कि घूमना है, क्लिनिक बंद करके घूमना है। तो भाई ये सब यात्रा जो मैं लेता हूँ एनर्जी आप तक भी वो आती है। जब आप मेडिटेशन बैठते हैं वो यहाँ से ब्रॉडकास्ट क्या आप तक आती है। आप लोगों का आर्थिक सहयोग इसलिए ज़रूरी है। मेरा अकाउंट नंबर है 303939111171। ऐप्सी कोड है SBIN00100791। गूगल पे फ़ोन पे नंबर है 90
96289202। तो अभी एलियंस डिस्क्लोजर बिग लेवल पे और इन्फॉर्मेशन आपको आएगी। स्टे ट्यून। ट्विटर पे फॉक्स न्यूज़, CNN, ट्रम्प, उन पे नज़र रखिए। इंडियन गोदी मीडिया देखना छोड़ दीजिए। वहाँ पे सब घंटा है। चाचा वहाँ पे आके बोलेंगे मित्रों मेरा एलियंस मेरे भाई है, मैं तो बायोलॉजिकल था ही नहीं, मैं इन्हीं में से एक हूँ, ये बोलने को कम नहीं करेगा। तो इसलिए बेस्ट प्लीज ट्यून अप फॉर अपडेट। ट्विटर पे फॉक्स न्यूज़, CNN पे ध्यान रखिए। मिलते हैं बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सेवा, जय जोहार, जय श्री राम।